तो चलिए हम आईज़ क्लोज़ करते हैं। अपनी चेस्ट पे हाथ रख के अपनी बॉडी के टच में आएँगे। आपकी ब्रेथ की नेचुरल रिदम उसके साथ टच में आएँगे। और अपने माइंड के स्क्रीन पर अपने आप को एज़ अ थर्ड पर्सन हम उस सिचुएशन में देखेंगे जिसमें हम बहुत कॉमनली ट्रिगर हो जाते हैं। अगर वो कोई एक्सटर्नल सिचुएशन है, कोई इवेंट है या कोई पर्सन है या कोई इंटरनल सिचुएशन, इंटरनल इमोशन है, इंटरनल मेमोरी है। अपने आप को अपने माइंड की स्क्रीन पर देखें एज़ अ थर्ड पर्सन, एज़ इफ लाइक किसी ने म्यूट पे टीवी चला रखा है और आप सिर्फ अपने आप को देख रहे हैं। अपनी बॉडी लैंग्वेज को देखें, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को देखें। सिर्फ अपने ऊपर फोकस रखें। यहाँ पे हम ये नहीं डिसाइड कर रहे हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन गलत है। हम सिर्फ इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि इमोशनल ट्रिगर्स हमसे हमारी पावर छीन लेते हैं। जो इंसान सोच समझ के रिस्पॉन्ड करता है वर्सेस जो इंसान ट्रिगर हो जाता है, ऑटोमैटिक, ऑटो पायलट रिएक्ट करता है, ये उसकी वीकनेस की निशानी होती है। तो इवन इफ हम सही हैं, तब भी हम एक वीक पोजीशन में नहीं होना चाहते। और अगर गलत हैं, तब तो वाक़ई में हमें अपनी इस हैबिट को, इस पैटर्न को चेंज करने की ज़रूरत है। सो ध्यान से देखिए अपने आप को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को। एंड अब इस चीज़ पे फ़ोकस लेकर के आइए कि वो जो आप हैं, जो आप जिसे आप देख रहे हैं, उस इमोशन के नीचे जो ट्रिगर का इमोशन है, चाहे वो अनवर्दीनेस है, चाहे वो हेल्पलेसनेस है, चाहे वो एंगर है, चाहे वो सैडनेस है, उसके नीचे क्या-क्या डर हैं? क्या डर हैं? क्या डर हैं जो उस मोमेंट में आप महसूस कर रहे होते हैं? अगर आप अपने आप को एज़ अ थर्ड पर्सन यानी कि टीवी स्क्रीन पे देखते हुए उस डर को नहीं पहचान पा रहे, तो उस सिचुएशन में स्टेप इन कीजिए। इमेजिन कीजिए राइट नाउ आप उस सिचुएशन में हैं, जहाँ पे आप ट्रिगर्ड हैं। अपने आप से पूछिए, मेरे क्या डर हैं? एंड अगेन हम इस चीज़ में नहीं जा रहे कि क्या वो डर वैलिड है या इनवैलिड है, क्योंकि इनवैलिड है तो वैसे भी कोई
उसका वजूद नहीं, पर अगर वैलिड है और हमें उसे सॉल्व करना है तो हमें एक स्ट्रांग पोजीशन में होना है। हम वीक पोजीशन से किसी भी डर को नहीं फेस कर सकते। सो ऑल इन ऑल ये चीज़ ज़रूरी है कि हम अपने डर को समझें। क्या ये एक डर है या 2-3 रिलेटेड फियर्स हैं? उनके बारे में अवेयरनेस लेकर के आए। फिर धीरे धीरे अपना अटेंशन अपनी माइंड की आई से अपने रूट चक्र यानी कि मूलाधार चक्र, यानी कि जहाँ पे स्पाइन हमारा इस टाइम बैठे पोजीशन में सीट को टच हो रहा है, उस लोएस्ट पॉइंट पे लेकर के आए। वहाँ पे एक ब्राइट रेड लाइट, ब्राइट रेड ग्लो को महसूस करें। तीन बार हम उस चक्रा की साउंड को बोलेंगे, लम लम लम। महसूस करें कि वो रेड लाइट फ्रीली फ्लो कर रही हैं यूनिवर्स के साथ। आप सपोर्ट दे भी रहे हैं और रिसीव भी कर रहे हैं, एंड आप सपोर्टेड हैं, आप सिक्योर हैं। अपना पूरा फोकस उस रेड लाइट पे रखिए, मूलाधार चक्र पे रखिए। आप सपोर्टेड हैं। अगर आपका डर वाजिब है तो इस सपोर्ट के साथ आप उसे ओवरकम कर लेंगे। आप कोई ना कोई वे आउट ढूंढ लेंगे। और अगर आपका डर हाइपोथेटिकल है, सिर्फ मन में क्रिएटेड है, तो उस डर को उस रेड लाइट के अंदर सरेंडर कर दें। इमेजिन करें, महसूस करें कि आपकी वो डर की फीलिंग उस रेड लाइट के अंदर, उस एनर्जी के अंदर जाकर बिल्कुल ख़त्म हो रही हैं। और वो डर की एनर्जी उस रेड लाइट के साथ मिलकर एक पावरफुल सपोर्ट की एनर्जी बन गई है। क्योंकि एनर्जी ना कभी क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, उसका फॉर्म चेंज होता है। तो आपका डर अब एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की फीलिंग में ट्रांसफॉर्म हो गया है। जितना बड़ा आपका डर है उतना ज़्यादा आप सपोर्टेड हैं, क्योंकि आपके पास पावर ऑफ एल्केमी है, यानी कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ में बदलने की ताकत। क्योंकि आप सपोर्टेड हैं, आप यूनिवर्स के साथ टच में हैं।
उस रेड ग्लो को बढ़ता हुआ महसूस करें। उस रेड ग्लो के अनऑब्स्ट्रक्टिव फ्लो को महसूस करें और हर पल अपने साथ मौजूद सपोर्ट को, सेफ्टी को महसूस करें। और आज के बाद ये याद रखें कि जितना बड़ा डर है उतना ज़्यादा सपोर्ट है, क्योंकि आपके पास पावर ऑफ एल्केमी है, जादू है। एक लंबी गहरी सांस लेके इस सपोर्ट के अंदर अपने आप को रिलैक्स करें, सपोर्ट की फीलिंग के अंदर अपने को रिलैक्स करें। एक स्माइल के साथ इस सपोर्ट को एंजॉय करें। और अपने आप मन ही मन कहें, आई एम सपोर्टेड, आई एम सेफ। बाहर की कोई भी चीज, कोई भी सिचुएशन मुझे हिला नहीं सकती। आगे से मुझे डरने की जरूरत नहीं है। मुझे एक असीम पावर अपने अंदर ही मिल गई है। मेरा मूलाधार चक्र, उसके अंदर की रेड ग्लो, उसके अंदर की एनर्जी मेरा सपोर्ट का सोर्स है। मुझे डरने की जरूरत नहीं है। इस कामनेस, इस सपोर्ट को महसूस करें और याद रखें, और ये भी अभी ही डिसाइड करें कि कैसे अपने आप को बार बार ये याद दिलाएंगे कि आई एम सपोर्टेड। मैंने ये पावर अपने अंदर, या सपोर्ट अपने अंदर महसूस किया है। कैसे इस मोमेंट को याद रखेंगे? क्या अपने आप से बार बार ये कहेंगे, आई एम सपोर्टेड, आई एम सेफ, या जो भी। अब अपने आप को इमेजिन करें सेम सिचुएशन में। अगर कोई पर्सन था तो सेम आपको कुछ कह रहे हैं, पर इस बार आप डिफरेंट रिस्पॉन्स चूज कर रहे हैं। आप पहले एक लंबी सांस लेते हैं और फिर अपने आप से कहते हैं, आई एम सेफ, आई एम सपोर्टेड। एंड उसके बाद अपने आप रिस्पॉन्ड करते हैं। एक नए बिहेवियर के साथ अपने को इमेजिन कीजिए। एंड जितनी बार आप अपने आप को इस नए बिहेवियर के साथ इमेजिन करेंगे, ब्रेन को सच्चाई और इमेजिनेशन का फर्क नहीं पता। वो हर बार इमेजिनेशन के साथ भी एक नया न्यूरॉन क्रिएट करेगा, तो आपका नया बिहेवियर पक्का होता जाएगा। तो अपने को इस नए बिहेवियर के साथ इमेजिन करें। अपने आप को कहें, आई एम सेफ, आई एम सपोर्टेड, ऑल इज वेल। एंड इस सपोर्ट को महसूस करते हुए, सेफ्टी को महसूस करते हुए, इस मोमेंट को थैंक्स कहते हुए,
जब भी आप रेडी हो आंखें खोल सकते हैं।